श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, ईश्वर भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के पद चिन्हों पर सामान्य व्यक्ति अपने रास्ते चुनता है। मन अवश्य ही चंचल होता है, लेकिन उसे अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से वश में लाया जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। हे पार्थ, मैंने और तुमने अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए धरती पर कई अवतार लिए हैं, लेकिन मुझे याद है और तुम्हें नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य जिस देवता की विश्वास के साथ भक्ति करता है, मैं उस व्यक्ति की उसी देवता में दृढ़ता बढ़ा देता हूँ। जो व्यक्ति मैं और मेरा इत्यादि की भावना से मुक्त हो जाता है, उसे जीवन में शांति की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से प्राकृतिक मौसम में बदलाव आता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन में भी सुख दुख आता रहता है। वह कभी स्थायी नहीं रहते हैं। जो लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं, वह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी कामुक सुख में आनंद लेते हैं। वह सदैव मोक्ष की प्राप्ति में लगे रहते हैं। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। मनुष्य का संपूर्ण शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है: अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी। और अंत में उसके शरीर को इन्हीं 5 तत्वों में ही विलीन हो जाना है। व्यक्ति को अपने आप को सदैव ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए, तभी वह दुखों, चिंता और परेशानियों से मुक्त रह सकता है। तुम बिना किसी कारण की चिंता करते हो और बेवजह ही घबराते हो, तुम तो आत्मा हो, जिसे ना तो कोई मार सकता है और ना ही जला सकता है। यही जीवन की सच्चाई है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति को जानना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस संसार की सुगंध हूँ, अग्नि की ऊष्मा हूँ और समस्त जीवित प्राणियों का आत्म संयम हूँ। जैसे अंधेरे में प्रकाश की ज्योति जगमगाती है, ठीक उसी प्रकार से सत्य की चमक भी कभी फीकी नहीं पड़ती। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य बोलना चाहिए। व्यक्ति को जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए और ना ही कभी परेशानियों को खुद पर हावी होने देना चाहिए। जब आप कठिनाई में हो, तब अपने अंदर छुपे हुए साहस और शक्ति को पहचानने की कोशिश अवश्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में महान लक्ष्य बनाता है, ज्ञान हासिल करता है, कड़ी मेहनत करता है और उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहता है, तो वह जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सपनों को सच करने के लिए उन्हें देखना जरूरी होता है। वर्तमान पीढ़ी को त्याग करना होगा, तभी आने वाली पीढ़ी समृद्धशाली बन पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि आरंभिक शिक्षा ही बच्चों में सकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। किसी कार्य में निपुणता हासिल करना एक सतत प्रक्रिया है, जिसे घटना मात्र से व्यक्त नहीं किया जा सकता है। यदि आप अपने कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो एकाग्रचित होकर कार्य करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि युवा पीढ़ी यदि अलग तरीके से सोचती है, कुछ नया करने की कोशिश करती है, अपने लिए रास्तों का निर्माण स्वयं करती है, तो वह असंभव चीजों को भी हासिल कर लेती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग सपने देखते हैं, वह अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि मेहनत करने वालों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कोई देश जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और वहां सब शुद्ध मानसिकता वाले लोग हो, तो ऐसे देश का निर्माण केवल माता, पिता और गुरु ही कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सोते समय आप जो सपने देखते हैं, वह सपने नहीं होते हैं, बल्कि सपने वह होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति के चरित्र, क्षमता और भविष्य को आकार मिलता है। और यदि लोग मुझे एक शिक्षक के रूप में जीवन भर याद करेंगे, तो यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा।
जब तक आप असफलता का स्वाद नहीं चखते हैं, तब तक आप सफलता के लिए अधिक महत्वाकांक्षा नहीं रख सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप सूरज की भांति चमकना चाहते हैं तो आपको सूरज की तरह जलना होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि विज्ञान मानव जीवन के लिए एक खूबसूरत तोहफा है। हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। जीवन में छोटा लक्ष्य रखना एक अपराध की तरह होता है। मैं सदैव ही इस बात को स्वीकार करता था कि कुछ चीजों को मैं कभी नहीं बदल सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियों को पाने का प्रयास करना चाहिए। व्यक्ति को आत्मसम्मान की अनुभूति आत्मनिर्भरता के साथ ही होती है। व्यक्ति को अपने मिशन में सफल होने के लिए रचनात्मक नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने कार्य को मन से नहीं करते हैं लेकिन उन्हें सफलता मिलती है, तो उस अधूरी और खोखली सफलता की कड़वाहट उन्हें सदा ही महसूस होती है। भारत जब तक दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता है, तब तक कोई उसकी इज्जत नहीं करेगा, क्योंकि ताकत को ताकत के द्वारा ही सम्मान मिलता है। युवा पीढ़ी को जॉब ढूंढने से जॉब देने वाला बनाने के लिए उन्हें सक्षम बनाना जरूरी है। इस संसार में महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से तैयार होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं हैं, तो कोई भी आपका आदर नहीं करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन के इस कठिन खेल को आप एक व्यक्ति होने के जन्मसिद्ध अधिकार के माध्यम से ही खेल सकते हैं।